नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर नीतू सिंह। आप सबको मेरा जय श्री महाकाल। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आके बताइए। एक आ भरी होगी हमने न सुनी होगी, जब उस दरिंदे ने बहसीपन दिखाया होगा, उसे नोचा होगा, खसोटा होगा, दबोचा होगा, उसने आवाज तो दी होगी, क्या किसी ने ना सुनी होगी? क्या बीता होगा उस पे, क्या पल होगा, कैसे तड़पी होगी, कैसे चीखी होगी, कैसे चिल्लाई होगी? क्या उसकी आवाज कहीं तक नहीं पहुंची, किसी तक नहीं पहुंची? और किस बहसीपन से उस दरिंदे ने उसे नोचा, खसोटा, उसके जिस्म से एक एक कपड़ा उतारा, वो दर्द दिया, वो दुख दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। क्या बीता होगा उस पे, क्या बर्दाश्त किया होगा उसने। कहते हैं डॉक्टर भगवान का रूप होता है। कोई भी छोटी मोटी बीमारी हो, बड़ी बीमारी हो, कुछ भी हो, बचना है, इस दुनिया में रहना है, कहाँ जाना है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर बचा लेंगे। और आज एक लेडी डॉक्टर को, जिसे किस तरीके से, किस बहसीपन से उसके जिस्म को नोचा गया, खसोटा गया और उसकी आबरू लूटी गई, उसको बचाने वाला, उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। और जान दे दिया उसने, चली गई इस दुनिया से। कहते हैं कम कपड़े पहनती है लड़कियां, यूं निकलती हैं लड़कियां, ऐसे करती है लड़कियां। पूरे कपड़े तो पहने थे उसने। सबके सामने में जो हजारों जाने कितने मरीजों के देख रेख कर रही थी। 24 घंटे 36 घंटे जो सेवा में लगे हुए, जो मरीजों को, जो पेशेंट के बीच में, जो जीवन मृत्यु के बीच में जूझ रहे होंगे, जो अपनी जिंदगी की कामना कर रहे होंगे, उन सबको बचाने के लिए वो तत्पर हो गई। लेकिन उसकी जिंदगी को बचाने वाला कोई भी नहीं आया। कोलकाता में हुए रेप केस, हत्याकांड, सभी जानते हैं। ये पूरा देश हमारा इस बात से परेशान है। क्या कहे, क्या बोले, मेरे पास शब्द नहीं है। कहां सुरक्षित है लड़कियां? क्या हो रहा है? क्या आवाज आ रही है? क्या किया जा रहा है उसके लिए? फिर से कैंडल मार्च, फिर से मुझे जस्टिस दो, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। कितने साल बाद इंसाफ मिलता है। मैं आज इस बात को अपनी वीडियो में, इन बातों को लेके आई हूं कि हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं है कि जब लड़कियों पे ऐसी बात आती है, जब उनके आबरू इस तरीके से लूटे जाते हैं, जब वो अपनी जान दे बैठती है, जब इस तरीके से उन्हें उनके जिस्म से, एक एक जिस्म से खेला जाता है, तब हमारे लिए, हमारे यहां एक ऐसी कानून क्यों नहीं है कि उसे, जो दरिंदगी, जो बहसीपन, जो बंदा है, उसको उस टाइम, ज्यादा टाइम ही ना लिया जाए। जब वो मुजरिम हमारे सामने आती है तो क्या खोजबीन करना है, क्या जांच पड़ताल करना है? उसे सजा दे दो, उसे मार दो, उसे ऐसी मौत दो जो मौत उसने उस लड़की के साथ किया, या किसी भी लड़की के साथ। जब ऐसे कोई कांड होते हैं, जब ऐसी कोई वारदात होती है, तो उसके दर्द को समझो, उसके दर्द को जानो, और वही दर्द, उससे ज्यादा दर्द उस हत्यारे को दो। बाहर के देश में बहुत अच्छे कानून होते हैं और हैं, बहुत अच्छी प्रावधान है। हमारे यहाँ, मैं उन लड़कियों से कहना चाहूंगी
कि एक ऐसा हो हमारे यहाँ कानून, लड़कियां भी क्या करें, क्योंकि कानून व्यवस्था आ जाती है हमारे सामने में कि जब आपके ऊपर कोई गंदी निगाह डालता है, जब आप देखते हो कि ये पैसीपना है, जब कोई आपके पीछे पड़ता है, या जब कोई आपको लगता है कि ये आपके साथ कोई दुर्व्यवहार करने वाला है, तो आप उस टाइम में जो हो सके करो, मारो। इतने अपने अंदर हिम्मत ले आओ, मत छोड़ो उसे जिंदा, मार डालो। लेकिन क्या ऐसी व्यवस्था है हमारे कानून में, हमारे संविधान में? नहीं है। कई साल लग जाते हैं। क्या होगा इस संजय राय का? कितने साल लगेंगे, कितनी खोजबीन की जाएगी, कितने जांच पड़ताल किए जाएंगे, न्यूज धीरे 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 ठंडी पड़ जाएगी, वारदात धीरे 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 दब जाएगा, ठंडा पड़ जाएगा। कोई समझेगा? सबके पास, आप सबके, जहां तक मेरी वीडियो जा रही है, आप सबके पास बेटियां होंगी। कल को आपकी बेटी भी बाहर निकल रही है और निकलेगी। डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, पता नहीं क्या क्या आप बनाना चाहोगे, और ये बनाने के लिए हमें अपनी बेटियों को, हमें बाहर निकलना पड़ता है। तो हम सुरक्षित कहां हैं? 4 बेटियां हैं तो एक बेटा पैदा करने के लिए न जाने कितनी मनोकामनाएं की जाती है, कितनी मन्नतें मांगी जाती है। बेटा हो गया, खुशियां मनाई जाती है। बेटी हुई तो बेटी के साथ क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? क्या बेटी होना गुनाह है? क्या बेटी पैदा नहीं होना चाहिए? बेटी होना क्या अभिशाप है? क्या है? कहां सुरक्षित है बेटियां? छोटे छोटे बेटियों के साथ में बलात्कार, दुर्व्यवहार आम है। कई न्यूज सामने आते, कई न्यूज सामने नहीं आते, लेकिन मेरे ख्याल से हर दिन कुछ ना कुछ होता है। गांव में, शहर में, छोटे छोटे कस्बों में बेटियों के साथ ऐसा होता है। ये कैसे क्रूरता, कैसी मानसिकता है लोगों की। अभी मैं एज अ डॉक्टर क्या बात करूं, क्या बोलूं, क्या मानसिक बताऊं, कैसी मानसिक प्रवृत्ति हो जाती है, कैसी हैवानियत हो जाती है, क्या ऐसी नीड पड़ जाती है कि ऐसे दुष्कर्म कर जाते हैं। उन्हें डर नहीं लगता। ऐसे लोगों को हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए। और आ जाती है कहीं ना कहीं, क्या होता है, ये पीछा करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं। और अगर कोई आजू बाजू के लोग ऐसे प्रवृत्ति के लोगों को अगर देखते हैं तो उनसे अलर्ट हो जाओ, उनसे दूर हो जाओ। यहां सब कुछ, सारे लॉजिकल बातें बेकार है। क्योंकि कहा, अगर किसी खाली सड़क पे, सुनसान सड़क पे नहीं जा रही है। निर्भया हत्याकांड हुआ था, जो उसके साथ जो गैंगरेप हुआ था, कहा कि वो देर रात को निकली, क्या जरूरत था उसे निकलने का। एक डॉक्टर जो अपने हॉस्पिटल में है, जो मरीजों की सेवा कर रही है, उसकी देखरेख कर रही है, यहां क्या कहा जाए। कुछ नुक्स निकालते हैं, कुछ बात निकालते हैं, मगर बात इस बात की कि हमारी कानून व्यवस्था ऐसी क्यों नहीं है कि ऐसे दुष्कर्म करने से पहले 10 बार सोचे। बिकॉज क्या है कि अगर तुरंत वहां पे सजा मिलती है, कुछ ऐसी सजा जो सचमुच में डरावनी हो, भयावह हो, तो तब जाके ये ऐसे कुकर्म रुकेंगे। अदरवाइज तो ये तो होता रहेगा। फिर क्या होगा कि कैंडल मार्च निकलेंगे, फिर पॉलिटिशियन आके बैठेंगे। अरे मैं कहती हूँ पॉलिटिशियन आके क्या करेंगे, एक बात बताओ,
वो बहसी जहां पे वो अपना दुष्कर्म करके चला गया, सरकार क्या कर रही है, सरकार ये कर रही है, कांग्रेस ये, बीजेपी ये, कांग्रेस और बीजेपी क्या करेगी? आप तो उस जो इस दुनिया से चली गई, जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो बहसी जिस तरीके से दरिंदगी से उसका रेप किया, उसकी स्थिति क्या होगी? क्या गुहार लगा रही होगी, क्या पुकार रही होगी, क्या चाह रही होगी, क्या तड़प होगी उसकी इमेजिनेशन करो, सोचो। वो सब लोग जिन सब के पास बेटी है, मांग करो ऐसी कानून व्यवस्था की जिस कानून व्यवस्था से डर हो, भय हो करने से कि ये सजा मुझे मिल जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहां। हमारे यहां हमें इंसाफ चाहिए। 4 दिन आप कैमरे में आओगे, फोटोज में आओगे, फिर उसके बाद क्या होगा? खत्म हो जाती है बातें। फिर सारे न्यूज चैनल पे डिबेट होंगे, इधर बीजेपी, इधर कांग्रेस, इधर सपा, इधर ये दिस दैट ब्ला ब्ला बातें होंगी। इसे हटाओ, इसे करो, बीजेपी क्या कर रही है, कांग्रेस क्या कर रही है, हमारी कानून व्यवस्था क्या कर रही है। क्या बनाओगे आप? डॉक्टर अपनी बेटी को, इंजीनियर, जज, टीचर, क्या बनाना चाहोगे? क्या अपनी बेटी को बाहर भेज सकते हो निसंकोच? मेरे ख्याल से अब सबका दिल दहला होगा। हर बार जब कोई ऐसे वारदात आती है सामने, तब रूह कांपती है, डर लगता है बाहर निकलने से, डर लगता है अपनी बेटियों को बाहर भेजने से। कल रक्षाबंधन है, किस मुंह से राखी बंधवाओगे अपनी बहन से? क्या बहन की रक्षा कर पाओगे? बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी बातें हैं। बात सिर्फ आके रुकती है कानून व्यवस्था से। मैं नहीं मानती कि पॉलिटिशियन आके क्या करेंगे। पॉलिटिशियन अपनी अपनी बात करके जाएंगे। जस्टिस अगर मांग रहे हो, इंसाफ अगर मांग रहे हो, तो मांगो कि हमें वो कानून व्यवस्था चाहिए कि हमें तुरंत के तुरंत जस्टिस चाहिए। उसे ऐसी सजा दो कि दोबारा कोई इंसान, जो कोई ऐसा दरिंदा कोई ऐसे दुष्कर्म करने से पहले सोचे। ऐसी कानून व्यवस्था हो हमारी इंडिया, हमारे भारत में। क्या बीत रही होगी आज उस डॉक्टर के मां बाप पे? कितने लाड से पाला होगा, कितने प्यार से उसने मेडिकल की तैयारी की होगी। डॉक्टर जो कहते हैं एक मां और भगवान के बाद डॉक्टर। जब पेशेंट उस होप से हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर के पास जाने के बाद हम ठीक हो जाएंगे, उम्मीद से आते हैं, और आज उस डॉक्टर, वो लेडी डॉक्टर, लेडी डॉक्टर, बेटी थी वो, उसके साथ में बहसी पना, उसके आबरू से खेला गया। क्या क्या कैसी यातनाएं दी उसे, कहां कहां मारा। वो आंखों में जो चश्मा पहना हुआ था, उसे अंदर ही मुझे समझ नहीं आता कि मैं कैसे बोलूं। वो शीशे चुभे हुए थे उसके आंखों, हाथ पैर हर जगह, पता नहीं कैसी यातनाएं दी गई। क्योंकि वो औरत, क्योंकि वो बेटी, क्योंकि उसका शरीर बेटी का।
बेटी होना क्या इतना इतना बड़ा पाप है? बेटी आप सबके पास है, आप सबके साथ है। मैं तो कह रही हूं कि क्या ये लोग नहीं आ रहे? नहीं, उतनी बातें मेरे को अभी इतनी सुनाई नहीं दे रही है मेरे को बातें। अरे क्या मनाओगे रक्षाबंधन? कौन सी सुरक्षा की मांग? कौन सी रक्षा? कैसे क्या रक्षा हो रही है? निशब्द हूं। कानून व्यवस्था लेके आओ, कानून व्यवस्था की मांग करो। हम गीता पढ़ते हैं और गीता में भी लिखा है कि जब अहिंसा को सहते सहते आपको कोई बार बार आपको प्रवोक कर रहा है, और जब आपके अपने आप को बचाने की बात आती है, अपने चरित्र की, अपने सम्मान की, अपने आबरू की, तो आप हिंसक हो सकते हो, आप हिंसा कर सकते हो। हमारी देवी मां, हमारी दुर्गा मां, नरसंहार किया ना उन्होंने, राक्षसों का संहार किया ना उन्होंने। क्योंकि सीरियसली माइंड से थोड़ी परेशान हो तो समटाइम वर्ड्स हम कुछ और बोलना चाहते हैं, निकल कुछ और जाती है, सॉरी। तो महिषासुर का संहार किया उन्होंने। तो औरतों को ये आजादी दो, ये उनके पास ये प्रबंध हो कि वो सजा दे सके एट ए टाइम। मार दो यार, मार दो। इतनी हिम्मत ले आओ कि अगर आपके आबरू पे कोई आंच डाल रहा है, खत्म कर दो उसको, जिंदगी उसकी खत्म कर दो। मुझे पता है कि ये शब्द, ये बातें हमें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन शायद निष्कर्ष यही है, यही है। कैसे बचाओगे बेटियों को? दो पॉलिटिशियन बैठ के डिबेट करके? कैसे एक एक पर्सन के पास, एक एक बंदे के पास, किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी की मनस्थिति कैसी है, उसकी मानसिकता कैसी है, कैसे समझ पाओगे, कैसे जान पाओगे? क्या बीजेपी और कांग्रेस किसी के मानसिकता है उसको जानती है? नहीं। कौन क्या करने वाला है ये आकाशवाणी या भविष्यवाणी हो जाती है? नहीं, नहीं होती। तो होना क्या है? होना है सिर्फ कानून व्यवस्था, कि जहां पे अगर कोई ऐसे दुष्कर्म करने वाला एक बार को सोचे भी तो उसके सामने वो सजा आ जाए जो उसे डरा दे, जिसे लगे कि अगर ये दुष्कर्म मैं कर रहा हूं तो मैं भी बचूंगा नहीं। उन बेटियों को कहना चाहूंगी कि वक्त और सिचुएशन ऐसा होता है कि हम कभी बचा नहीं पाते अपने आप को, मगर हिम्मत रखो, कोशिश करो कि आप अपने आप को सेव रख सको, अपने आप को सेव करके चल सको। आप अपने आप में इतने स्ट्रांग बनो, अपने आप में आप इतने सक्षम हो कि आप ऐसे लोगों का सामना कर सको। जो हाथ में आता है, जहां पे लगे आपको, आप अच्छी तरीके से प्रहार करो, इतनी तेज मारो कि उठ के खड़ा ही ना हो। वहां से जहां से उसे ये दुष्कर्म करने की उत्तेजना होती है, ऐसी जगह पे ऐसे मारो उसे कि वो जिंदगी भर ना खड़ा हो सके।
ऐसी कानून व्यवस्था की मांग करो कि अगर अपने आप को बचाने के लिए कोई बेटी ऐसा करती है तो उसके लिए ये लागू है, उसको ये मतलब दिया जाता है, इसको मतलब ये आप कर सकते हो। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। आप अपने आप को खुद बचा सकते हो। आप अपने आप को इतने स्ट्रांग बनाओ कि आप लड़ सको इन दरिंदों से। और दूसरी की कानून ऐसी इजाजत दे कि जब आप अपनी आबरू, अगर आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ ऐसे आप मतलब इस तरीके से आप कोई मार देते हो या कुछ ऐसा कुछ कर देते हो आप, तो उस पे कानून की इजाजत हो और कानून का हामी हो। कोई भी प्रहार करते हो आप, अपने डिफेंस में, अपने बचाने के लिए वो सब कुछ करो जो हमें करना चाहिए। हिम्मत रखो, उस टाइम भगवान को याद करो और बचाओ अपने आप को। कोई दूसरा नहीं आएगा बचाने। पॉलिटिशियन आएंगे, बात करेंगे, चले जाएंगे और कुछ टाइम के बाद ये बातें, ये फाइल, ये वारदात दब जाएगी। सालों साल निकल जाएंगे और फिर जाके किसी को सजा मिलेगी। अभी शायद हमारे अंदर, शायद उन बेटियों के अंदर ये भावना आ गई कि काश हम बेटी ना होते। लेकिन हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी कि काश ये बेटे ना होते तो इनकी गंदी निगाह हम बेटियों पे नहीं पड़ती। काश सच में बेटे ना होते। अपने अंदर आक्रोश भरो और कानून व्यवस्था की मांग करो, ऐसे कानून की जो तुरंत में सजा की घोषणा करे। अगर आपके ऊपर कोई गंदी निगाह डालता है तो आप वो सब कर सकते हो अपने आप को बचाने के लिए जो कानून आपको इजाजत दे, जिसकी कानून आपको इजाजत दे। होप वीडियो अच्छी लगी और वीडियो अच्छी से बातें की, अपनी बेटियों को इस तरीके से आप स्ट्रांग बनाए। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं या वो बेटी जो मेरी वीडियो देख रही है, क्या अपने आप को आप ऐसे स्ट्रांग बनाओ, क्या आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी कर डालो, कुछ भी कर डालो। टांग तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, आंखें फोड़ दो, उस पार्ट पे जिस पार्ट पे उसकी हवस की आंधी चलती है, ऐसी लात मारो, जो मिले ऐसे मारो कि वो कभी कामयाब ही ना हो पाए। सोचो, समझो और कानून व्यवस्था की मांग करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।